गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 8th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे एक्सरसाइज के। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 से। ठीक है, आई होप तुम्हें 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमने क्या है, डिफरेंस बताना है थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग में। तो हमने जब चैप्टर किया था उसमें प्लास्टिक के 2 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था 2 टाइप के होते हैं, एक तो थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक। और एक हमने ये भी पढ़ा था कि जब प्लास्टिक होता है उसको हम कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ के अगर ऊपर फोर्स लगाएं तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो वो इस टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिए थे फिर प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग किसके को बोलेंगे? जिस प्लास्टिक को हम बेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको अगर हम फोर्स भी लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक। तो उसको तो बोलते हैं थर्मोसेटिंग। लेकिन अगर हम उसको ईजिली बेंट कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग के अंदर क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बेंट, इट विल ब्रेक। अगर हम इसको बेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक। तो उस प्लास्टिक को बोलेंगे थर्मोसेटिंग। लेकिन अगर हम उसको ईजिली बेंट कर सकते हैं तो किसी भी शेप के अंदर उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। सेकंड है, ऑन हीटिंग दिस प्लास्टिक इट कैन नॉट बी सॉफ्टन। अगर हम इस प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो इसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम थर्मोप्लास्टिक को गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट। या हम बोल सकते हैं कि इसको हम न्यू शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को, लेकिन थर्मोसेटिक के अंदर उसकी हम शेप को चेंज नहीं कर सकते गर्म करने के बाद भी। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है बेकेलाइट का और टेरिलीन का। और थर्मोप्लास्टिक है, इसके अंदर क्या आएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक पॉलीथीन। तो जो प्लग वगैरह होते हैं उसमें मेनली बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। तो वो प्लग या फिर बटन बोलते हैं लाइट ऑन ऑफ करने के। तो उनको क्या होता है, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक। उनको हम गर्म करके किसी दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या किस चीज़ के बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। ठीक है, ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद आता है हमारा 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक्सप्लेन करना है कि वो चीज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनी होती है। सूसिपन हैंडल्स। ठीक है, हैंडल्स होते हैं जो वो थर्मोसेटिंग के क्यों बने होते हैं, प्लास्टिक के। अब हमने ये देखा था प्लास्टिक की, जब हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो प्लास्टिक्स होता है उनके अंदर हम हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, इसलिए जो स्विचेस बनने होते हैं, ठीक है, वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो बोल सकते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक आर यूज टू मेक हैंडल्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनका हम यूज करते हैं हैंडल बनाने में। या फिर ये बोल सकते हैं अगर वो गर्म हो जाते हैं तो उनको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते। अगर हम थर्मोसेटिंग की जगह थर्मोप्लास्टिक का यूज करते तो वो क्या करते, उसको हीट करते, पास तो उसमें से भी नहीं होती, लेकिन जब वो हीट गर्म हो जाता है वो हैंडल्स तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट। ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन थर्मोसेटिंग की क्या है, शेप चेंज नहीं हो सकती, इसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं बाय हीटिंग। तो इसलिए हैंडल्स वगैरह बनाने में किसका यूज़ करते हैं हम, थर्मोसेटिंग्स में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो इसके अंदर ये रीजन लिखना है, पुअर कंडक्टर होता है ये हीट का, और इसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते बाय हीटिंग, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेम इसके अंदर भी लिखना है, इलेक्ट्रिकल प्लग होते हैं, स्विच होते हैं या फिर प्लग बोर्ड होते हैं,
उसके किस चीज़ के बने होते हैं ये भी ऊपर बताया था, बेकेलाइट के। तो बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें इसका यूज क्यों होता है? क्योंकि ये बेकेलाइट के बने होते हैं, और बेकेलाइट क्या है? एक टाइप का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो बेड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अब मान लीजिए स्विचेस वगैरह है, अगर इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती तो हमें क्या होता था? शॉक लग सकता था, करंट। तो इसलिए ये क्या होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। बेकेलाइट टाइप का प्लास्टिक होता है वो, जो क्या होता है? बेड कंडक्टर होते हैं हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस प्रॉपर्टी के लिए के कारण इनको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्लग्स बनाने में यूज करते हैं स्विच, और प्लग बोर्ड्स बनाने में यूज करते हैं। तो दोनों में मेन तो यही लिखेंगे कि बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसके अंदर हीटिंग का पूछ रखा था हैंडल्स के अंदर, और स्विचेस के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको हमें कैटेगराइज करना है कि किसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, और किसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे इसके अंदर लिखे हैं, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते वो इसको। अब प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या होता है? इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हैंडल्स क्या हो गया? अगर हीटिंग करते हैं उसकी, तो वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। उसकी शेप को हम दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम रिसाइकल्स नहीं कर सकते। ना ही हम इलेक्ट्रिकल स्विच प्रेजेंट होते हैं उनको रिसाइकल कर सकते। ठीक है, टेलीफोन है उसको भी हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ये क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट नहीं होते जब हम इनको हीट करते हैं। तो एक टाइप से ये बोल सकते हैं ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है, और ये थर्मोसेटिंग के है, क्योंकि थर्मोसेटिंग को हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल। प्लास्टिक की बाउल्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक के टॉयज हैं, उनको सबको क्या कर सकते हैं? अगर हम उनको हीट करते हैं तो उनको दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, या जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन। राना वांट्स टू बाई कॉटन शर्ट्स फॉर समर, शुड बी बाई कॉटन शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो राना है वो समर के लिए, गर्मी के लिए कॉटन की शर्ट खरीदती है, लेकिन क्या वो सिंथेटिक मटेरियल की बनी शर्ट पहन सकती है? ये बताना है। तो राना को क्या करना चाहिए? कॉटन की बनी शर्ट है वो खरीदनी चाहिए समर सीजन के लिए, सिंथेटिक शर्ट की नहीं। क्यों? क्योंकि जो कॉटन की शर्ट होती है, जो कॉटन होता है ये गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। कॉटन के अंदर एब्जॉर्बिंग पावर है वो ज़्यादा होती है। और गर्मी के अंदर क्या होता है? जो हमारी बॉडी से स्वीट्स निकलता है, अगर हमने कॉटन की शर्ट डाली है तो वो क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारी बॉडी को क्या करवाता है? कूल फील करवाता है, क्योंकि इवेपोरेशन हो जाती है, और इवेपोरेशन होगी तो हमारी बॉडी क्या होगी? कूल। अब अगर कॉटन का बना है जो शर्ट है वो हमारी कॉटन की है, तो जो स्वीट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कॉटन की शर्ट के अंदर। तो इसलिए राना को क्या करना है? कॉटन की शर्ट पहननी चाहिए समर के अंदर, ठीक है। तो रीज़न यही बताना है, जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, तो सो इट कैन सोक द स्वीट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी से स्वीट्स आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दस इट हेल्प इन इवेपोरेटिंग द स्वीट एंड हेल्प इन कूलिंग अवर बॉडी, और हमारी बॉडी को कूल करने का काम करता है। तो ये हमने आज किए थे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।